अरे यार ये तो मैं डे वन से जिसको देख रहा था, मैं तो चाहूँगा वही जीते। तभी तो मैंने भी ये तो एडवांटेज हो गया एक तरीके से। नो डाउट आता है, ये चीज़ तो है ही कि वाइल्ड कार्ड जो है वो आधी गेम में आता है, सारी चीज़ें देखी होती हैं, बहुत बहुत चीज़ें होती है यार। अब जैसे उस दिन तो थी कि वाइल्ड कार्ड के लिए ज़्यादा टफ होता है। अब मेरे मन में बातें थी, मैं तो बोलने वाला था, पर फिर मैंने नहीं बोला। मैं कहा चल यार बार बार काउंटर अच्छा नहीं लगता। क्या बोलने वाला था तो? मेरे को तो यही था कि मैं तो उल्टा ये बोलने वाला था कि देखो वाइल्ड कार्ड एक घर में, अब पहले फर्स्ट डे पे 12 बंदे 13 बंदे स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता बाहर क्या है क्या नहीं, कौन सही है कौन गलत है, कब क्या बोलना है। जो वाइल्ड कार्ड आएगा वो 30 दिन बाद आ रहा है, वो पूरा शो देख के आ रहा है एक तरीके से। अरे हमने तो देखा ही ना। पर अरे तूने नहीं देखा, पर एक वाइल्ड कार्ड तो 30 दिन का शो देख के ही आता है। अब आशिका है, उसको सब पता था कौन सही है कौन गलत है। तूने देखा नहीं देखा, बट एटलीस्ट तेरे को ये तो पता ही होगा ना कि हाँ भाई बाहर ये बेकार लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक ऑब्वियसली यू कम अप विद अ प्लान, यू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी। बहुत बेनिफिट्स तो होते ही हैं वाइल्ड कार्ड के, बट वही है, एक बेनिफिट्स है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि अब डिसएडवांटेजेस ये है कि तुम्हें पूरा समय नहीं मिलता अपनी गेम दिखाने का एक तरीके से। दूसरा ये पब्लिक की नज़रों में उतना वो नहीं कर पाते। मैंने एक ही चीज़ अभी मनीषा को मैं बोल रहा था, मैं कहा देख उसने ये बोल दिया ना डिजर्विंग, जीते कोई भी, पर जब एक वो नाम आ जाता ना कि वो जीत भी जीत नहीं होती, जब इंसान ये जीत भी जाए और फिर दूसरा बंदा बोले अरे यार डिजर्विंग तो वो था। तो मेरे को ये, मैंने उसको ये बात बोली थी, इन दी एंड मैं यही चाहता हूँ कि मैं जीतूँ हारूँ वो तो पब्लिक के हाथ में, पर जब मैं बाहर निकलूँ लोग ये बोले डिजर्विंग विनर ये था बस। क्योंकि वो फिर दिल से लोग कनेक्ट करते हैं कि अरे यार। तो डिजर्विंग कैसे डिसाइड होगा? डिजर्विंग कैसे डिसाइड करा? उसी ने बोला ना कि बाहर ये चीज। मैं तो एक ही आदमी नहीं तो बोला। तो एक बंदा जो आ रहा है वो बाहर उसी को तो लेके तो ऐसे तो कोई ना मेरा कोई क्या क्या बोलता। इतनी पीओवी मतलब बाहर हमें तो हमारे लिए तो वो ही है ना। नहीं मतलब तूने ये चीज़ मतलब खुद से डिसाइड करी कि ये तो तूने पहले भी बोली थी मेरे को कि मुझे ये बोले कि मैं डिजर्विंग हूँ, तूने ये चीज़ डिसाइड कैसे करी? चाहता हूँ कि लोग ये बोले। तो अब जैसे उसने आके वो चीज़ बोली तो एक तरीके से एक वो थप्पा लगा देते ना, यही लोग तो हमारे वो हैं ट्रांसपोर्टर्स, हमारी ये इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टर्स, बीच में कनेक्शन। ऐसे एक थोड़ी आया, ऐसे तो बहुत लोग आए, कोई कुछ कह गया कोई कुछ कह गया, कहीं के समझ नहीं आए कहीं के आ गए। हाँ ऑब्वियस। मतलब मेरी सोच ये है कि whoever wins, अगर देयर इज मतलब एक लोगों के मन में ये है कि अरे भाई तू डिजर्व करता था जीतना, या तू डिजर्व करता है इसलिए जीता, मतलब ये चीज़ ना मेरे को पहले भी मेरे जिसने जब और मान लो सपोज तू इतना कास्टिंग वाली से जिसने मेरे को यहाँ भेजा था, तो उसने मुझे यही बात बोली थी कि तुम अगर जीत भी रहे हो तो मेक श्योर लोग ये बोले कि अरे तू डिजर्व करता था तो जीता। ऐसा ना हो कि तुम लोग कि मतलब जैसे इनिशियली एक मन में आता है ना कि यार हम तो आ गए यहाँ पर, एक जगह पे आ गए, फैन फॉलोइंग लेके आ गए, चलो एक कोने में बैठ जाओ। वो नहीं होना चाहिए। यू मतलब गो एंड प्ले टू इम्प्रेस एंड एक्सप्रेस, वो वाली बात है। और सपोज ये हो, मान लो तू हारे और ये भी सुनने को ना मिले कि तू डिजर्विंग था, फिर ये कैसे पता लगेगा कि हमें वो तो कौन डिजर्विंग कह रहा है कौन नहीं कह रहा? वो तो भाई लोगों की सोच यही दिखेगा, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और नहीं उसके वो क्या है नापने की चीजें। भाई जैसे अब कैसे बोलूँ तेरे को, पिछले सीजन है, पिछले सीजन पे स्टेज पे ये बोल दिया था। किस क्या? पिछले सीजन में स्टेज पे ये बोल दिया था कि किसने बोल दिया था? हमारे लिए प्रियंका विनर है। प्रियंका कौन से नंबर पे आई थी? वो आई थी सेकंड या थर्ड। तो उन्होंने शो ने बोल दिया था कि हमारे लिए डिजर्विंग विनर ये है। जीता स्टैंड था। जैसे इंस्टा और ये सब पे चल रहा, बहुत चला था, ट्विटर पे भी ट्रेंड हुआ था डिजर्विंग विनर ये वो। तो ऑब्वियसली मतलब जो भी है हम हमारे तो लोगों की ओपिनियन ही पता चलनी है बाहर जाके, जीतो हारो। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा लोग ये बोलेंगे कि अरे
तू हार भी गया, कोई डिजर्विंग नहीं बोल रहा, तो मेरे को क्या बुरा कोई लगेगा? मैंने बुरा अपना तो यहाँ लगता ही पर भाई बुरा एक दिन लगेगा कि अरे यार जीता क्यों नहीं, इससे ज्यादा तो बुरा नहीं लग सकता। जो फाइनल की नाइट होगी उस पे जीतो तो वाओ, एक दिन की 2 दिन की खुशी होगी, हारे तो भी 1 या 2 दिन की खुशी होगी, उसके बाद तो जीवन हमारा रियलिटी शोज तो है नहीं, हमने तो जाके वीडियोस ही बनानी है। तो अपन ने तो वही करना है भाई, अपने तो जीतेंगे तो 2 या 3 दिन 4 दिन 5 दिन एंजॉय कर लेंगे, हारेंगे तो ज़्यादा एक ही दिन बुरा लगेगा, उसका जिंदगी में वापसी आ जाएंगे, बात खत्म। ओके, तो ये तेरा पीओवी था जो तूने बोला, सपोज कि कोई और जीत गया और पब्लिक मान लो तुझे बोल रही है डिजर्विंग, तो वो जीत भी कोई जीत नहीं। वो अगर मुझे पब्लिक बोल रही है डिजर्विंग तो मेरे लिए वो जीत है ऑलरेडी। नहीं, और उसके लिए जो जीता तो वो तो जीत ही गया, उसके लिए फिर क्या माना जाएगा, जीत है या नहीं है? उसको तो जीत खुशी मनानी चाहिए, जीता है तो भाई कोई लोग सपोर्ट कर रहे होंगे तभी तो जीता है। नहीं तो वो जीतने का मतलब क्या होता? उसका मतलब ये है कि देखो, अगर जैसे मान बेबी जीत गई, ठीक है, सारी ऑडियंस बोल रही है अभिषेक, तू हमारी नजरों में अभिषेक विनर था। चलो मैं जीता मान लो, चल मान ले तू जीता, और लोग अगर ये बातें उठ रही हैं कि अरे यार पूरा सीजन तो ये बंदा अभिषेक डिजर्विंग है, तो मैं पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं जीता तो लोग बोले तू डिजर्व करता था इसलिए जीता, बस। अगर लोग ये बोलते हैं कि एल्विश तू डिजर्व करता था इसलिए जीता, तो वो जीत है। बट अगर वो बोलते नहीं यार एल्विश डिजर्व अभिषेक करता था तू जीत गया, तो वो मेरे लिए जीत नहीं है। दैट इज माई पीओवी। तो तभी तो कह रहा हूँ कि वो जो डिजर्विंग है वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा? पब्लिक। तो बेसिस पूछ रहा हूँ ना, हम भी तो एक तरीके से पब्लिक ही हैं भाई, हम पब्लिक और वही देखेंगे ना, जैसे पब्लिक फोरम्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, ये सब ये चलेगा। अरे मैं वैसे बेसिस पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई बेसिस कोई है, कोई हमारे पास चिट्ठी पत्थर कोई आना है कि इसने ये किया इसलिए डिजर्विंग, इसलिए इसने ये नहीं करा इसलिए डिजर्विंग नहीं है, वो कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं तेरे को बताया पिछले सीजन पे स्टेज पे वो बहुत बड़ी बात होती है ये बोलना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि शो के लिए अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन यू हैड इन द शो, ये बोला गया कि तुम। उसमें कोई वाइल्ड कार्ड भी था टॉप 5 में? मैंने पूरा सीजन देखा नहीं यार। अब सपोज जैसे तूने बोला तब कि मैं वाइल्ड कार्ड को कंसिडर नहीं करूँगा विनर, तो मान लो जो तुम्हारे साथ में जर्नी रखते हैं इनमें से सपोज मान लो पीबी जीत गई, फिर तो उसको भी कंसिडर नहीं करेगा? क्यों नहीं करूँगा? क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। जो अगर पीबी जीतती है या मनीषा जीतती है, दे आर द विनर्स। थैंक यू। ज़्यादा आपको वो जला वाला अच्छा नहीं तो उसमें ये नहीं लगेगा कि नहीं यार ये डिजर्विंग तो नहीं था यार? भाई मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जैसे मनीषा जीतती है, शी हैज़ बीन लाइक शी हैड अ रोलर कोस्टर राइड, उसने बहुत, उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत टफ रही है, रोलर कोस्टर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू पीबी एंड बेबी का, आई डोंट फील कि उनकी जर्नी इतनी इम्प्रेसिव रही है मेरे लिए, और मेरे हिसाब से दुनिया इधर की उधर हो जाए वो नहीं जीतेंगे। ये तो हम भी लिख देते हैं। ये मतलब मैं कोरे कागज पे इस पे कौन रहा है, ये सोच रहा है क्या? ये कह रहा है कि जैसे अगर तू वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग विनर नहीं समझता, बट अगर वो 2 जीतते हैं तो उसको भी नहीं समझता, तो वो मेरे लिए वो जर्नी इम्प्रेसिव नहीं है, वो मेरे लिए जर्नी इतनी इम्पैक्टफुल भी नहीं है। दिखाएगा? मैं तो खा लिया। वो वाला पिट्ठा है रात वाला नहीं मेरे लिए जैसे इसका जर्नी मेरे को अच्छा लगता है, मेरे पर्सनल पीओवी। और सपोज जैसे तूने बोला कि वाइल्ड कार्ड कंसीडर नहीं करता तो वो सिर्फ इस बेसिस पे कि 4 हफ्ते नहीं आया? नहीं, मेरे को तेरी जर्नी इम्पैक्टफुल लगी, नो डाउट, बट व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
एक तो वाइल्ड कार्ड जो है उसके पास आप एक बेसिक पीओवी लेके आते हो घर से। तो मतलब एक तरीके से जो शो वाले वाइल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका तो फिर काम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं जर्नी तो एक तरीके से कम रहेगी ही, चाहे मैं भाई हूँ चाहे देख कोई पता हो। क्या है, अब जैसे 4 महीने वाला सीजन होता है उसमें 2 महीने बाद 1.5 से 2 महीने बाद वाइल्ड कार्ड आते हैं, 2 महीने बाद। बट उनके पास फिर भी एक टाइम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को देखने का, लोगों से कनेक्ट करने का। मुझे पर्सनली इस सीजन में ये लगा कि जैसे तू आया 28th डे 29th डे आया और आज 55th डे है, कितने 25 से 26 डेज तूने यहाँ बिताए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो समय तेरे को मिला ही नहीं एक इम्पैक्ट और क्रिएट करने का, या तेरा इस चीज में नहीं तो जैसे इस शो का एक फॉर्मेट है, जैसे ओटीटी पे हम इस शो का फॉर्मेट इनने बनाया कि भाई इस टाइम पे वाइल्ड कार्ड आया, तो इसका मतलब तेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड आना वेस्ट है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पाएगा, वेस्ट कोई है तो जीत नहीं पाएगा जो मतलब। यार देख ये पर्सनल पीओवी है, मैं ये समझता हूँ। लोग शो के हिसाब से बहुत लोग होंगे जो वाइल्ड कार्ड से भी कनेक्ट हुए होंगे। नहीं, तेरा इस बात पे हम बोले हैं, तेरा जो अभी तू बोला उसमें हम इस चीज पे अग्री नहीं करते कि जैसे इसको टाइम नहीं मिल पाया ज्यादा दिखाने का। हम बताते हैं, मुझे लगता है कि ये कम टाइम में भी जिसमें तो दम मेरे होता है, disadvantage है। तो जैसे हमारा कहने का मतलब ये वाइल्ड कार्ड बन के आया, आसिका में दम नहीं था, वो चली गई, समझ बात को। इसमें ऐसा है कि अगर ये टॉप 2 टॉप 3 भी जाता है तो समझो ये अपने पीछे कितने लोग को छोड़ा, या विनर भी बनता आशिका में है तो दम था वो। अरे वो मेरा कहने का को मतलब बताता हूँ, नहीं, मेरे आशिका डे 1 से आती ना, हाँ तो यहाँ पर बहुत लोगों से आगे जाती है। नहीं, हम मेरी बात सुनो, मेरा ये शो को लेके पहले थिंकिंग था कि जो अच्छा सबसे करता है वही विनर बनता है। ये मेरे को नहीं लगता था कि दिन भी काउंट होता है ये भी, बट जब बाद में तू भी मुझे समझाया फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये आया है पीछे से और इसने बहुत अच्छा किया, बट इसमें यहाँ हर दिन भी जो अपने आप को झेलना होता है उस चीज में बस हम एक वाइल्ड कार्ड को अगर माइनस पॉइंट देंगे तो बस इसी चीज में देंगे कि यहाँ पे जैसे बोलते हैं एनर्जेटिक 60 दिन अपने आप को बनाए रखना। अगर आपको मन भी नहीं कर रहा, तबीयत खराब है, फिर भी उठ के परफॉर्मेंस करना या बातें करना उस चीज में। बाकी जिसमें जैसे मेरे को लगता है जैसे हम लोग बोलते थे कि यार ये कम दिन में ही मतलब नमक डाल दिया या जो भी, तो इम्पैक्टफुल टाइम शॉर्ट टाइम में भी ये अपने आप को दिखा सकता है अगर किसी में बात हो तो। बट सिर्फ ये है कि हम लोग जो चीज से गुजरे हैं वो इसको एक होता ना स्ट्रगल कह सकते हैं कि अगर इस शो में स्ट्रगल ये हम लोग से आधा कम किया है, ये चीज को बोल सकते हैं। बाकी इम्पैक्टफुल ये ऐसा पर्सनालिटी है कि ये बात मैं एग्री करता हूँ, जैसे जो इसने बात बोली अपना माइक ठीक से पहन इसका जो कहना है कि देख इनिशियली 10-15 डेज अपने आप को एनर्जी इम्पैक्टफुल रखना इज ईजी, बट एज समय बढ़ता जाता है इस घर में वो 60 दिन लगातार सेम एनर्जी सेम उसमें रह के अपने आप को परफॉर्म करना वो भी एक मेजर टास्क है। तो ये बात मेरे को सही लगी तेरी जो और तू बोल मुझे रहा है। लगता है देख, अगर कभी आज तक है रिकॉर्ड की कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, सच कहते हैं, पर कहीं ना कहीं यही एक है कि लोग अगर ओवर रिव्यू देखता है तो बोलता है यार ये पहला दिन से कर रहा है, समझ रहे हो। बाकी हम कहते थे अगर बेबी को और पूजा दी है तो ऑफकोर्स लोग इससे ज्यादा कनेक्ट किए होंगे उन लोग से, बता रहे मे भी शायद हमसे भी ज्यादा लोग को एल्विस पसंद आ रहा होगा। तो ये बोल रहे हैं कि पसंद आना एक होता ना कि अपने आप को लोगों के दिल में जगह लोग 5 दिन में भी 60 दिन में भी जिया नहीं बना पाई होगी या विनाश नहीं बना पाएगा, जो ये बना दिया आते के साथ ही। तो ये नहीं है कि कम टाइम में कौन इसको जो करना था वो कम टाइम में भी कर दिया, बट बात आता है कि फर्स्ट डे से कौन स्ट्रगल किया है। बहुत टाइम ऐसा है हम रोए, हम बोले नहीं अभिषेक मेरे को घर जाना है, ये शो मेरे लिए नहीं बना है, या तू भी ऐसा बोला, बट हम लोग स्ट्रगल करते करते 60 दिन तक टिके। तो हम लोग का बस एक ही पॉइंट है ज्यादा कि हम लोग स्ट्रगल ज्यादा किए। बाकी इम्पैक्टफुल तो ये जो कम दिन में भी आके किया वो अच्छे को टक्कर दिया है, तभी ये यहाँ तक है और जो आगे भी जाएगा। तो यही तो ये गेम इम्पैक्ट का या दिन का, दोनों काउंट कौन सा होगा ज्यादा, वो भारीपन किसमें है? दोनों स्ट्रगल 60 डेज एक होता है 60 डेज। तो मेरे से पहले बंदे कैसे निकल गए? किस चीज में इम्पैक्ट नहीं होगा उनका भाई? इम्पैक्टफुल उन्होंने भी टाइम स्पेंड करा है काफी ज्यादा, बट उनका इम्पैक्ट नहीं रहा इस शो पे। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं। ये क्या सब एक तो है ही नहीं मेरे पे, क्या मतलब ये मैं एक डिसएडवांटेज के साथ आता हूँ कि एक चीज तो मेरे पे है ही नहीं, इम्पैक्ट और जर्नी। तो मेरे पे ये तो है। तेरा तू एंटरटेनिंग रहा ही है पूरे शो में, तो उस चीज को तू बोल ही नहीं सकता कि
अब जैसे बहुत लोग हैं वो एंटरटेनिंग नहीं रहे, अब मैं अविनाश को कभी एंटरटेनमेंट नहीं समझ सकता ना, मैं उसका स्ट्रगल भी मेरे को कुछ, मतलब मेरे को तो वो ऐसा लगा कि उसने तो कुछ करा ही नहीं बेसिकली। तो अब आप आए, एक फ्लेवर लेके आए, तड़का लेके आए, तभी आप हो। हुक्के का फ्लेवर लेके आए और फुका अब दिया देख सब। जिया को कितनी बार नॉमिनेशन में डाला गया तो हर बार वो सेफ होती आई, बट जब अभी एल्विस है, मेरा अभी छोड़ भी दे कि हम अगर एल्विस का वाइल्ड कार्ड को ही लेके, फिर भी इसके साथ जब उसका है तो वो हट गई। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम में भी उससे ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया, या कम टाइम में ये इसको लोग ज्यादा पसंद किए। तो यहाँ टाइम का है नहीं कि कौन कितना ज्यादा दिखा नहीं सकता। हमको लगता है 10 दिन में भी जिसमें बात होगा लोग बोलेगा कि हाँ यार इस बंदे में बात है। बस बात होता है कि पूरा जर्नी फर्स्ट डे से अपने आप को मैनेज करना, रखना, वो चीज है। और क्या पता इस बार एल्विस रिकॉर्ड भी तोड़ दे, क्या पता इस बार ये विनर बन जाए। और Oh my ये God. और जो माय गॉड, दिल से तो बोल, कम से कम मुंह से तो बोल रही है, मेरी बात यहाँ से बोल। हम अभिषेक को अटैक आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, कसम से, ये मेरा है। देखिए हम तो मुंह पे बोलेंगे, अब अगर हम बने तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, अभिषेक बना तो हम खुश होंगे, आप बना हाँ ठीक है खुश होंगे। नहीं अब नहीं, हम क्या बोले, झूठ नहीं बोलेंगे। अभिषेक अगर हमको छोड़ के अभिषेक बनेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे, बट आप होंगे तो फिर आप भी मेरे फ्रेंड है, बस खुश होंगे। नहीं अब ऐसा नहीं, हम उसको पहले से ही बोलेंगे हम लोग टॉप 3 में, कसम से आप भी जीतेगा तो हम बहुत खुश होंगे, बट जर्नी को बस वो देख के कि हाँ मेरे बाद अभिषेक जीते फिर आप, तो बाकी कोई नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं। यार बस खुश हो जाऊंगी, चल ठीक है, पी लूंगी। है अभी तक जीता 2 मेरी में चलने के, चल एक प्लास्टिक का गिलास। 3:30 महीना हुए क्या अभी तक? यहाँ साड़ा सही में टाइम स्लो भाई, बाहर तो मेरी जिंदगी गुजर जाती इतनी में, तो मून पे तो ना आयुष हो। एक तो मच्छर खा रहे हैं, एक 3:30